अब बात करते हैं हम बेटा क्वेश्चन नंबर 3 की, जो आपकी एक्सरसाइज 5.4 है, उसका क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 होगा आपका फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स नंबर। यहाँ पे आपको कुछ डेसिमल नंबर दिए हुए हैं, उनका आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना है, ठीक है। और यदि हिंदी की बात करें तो हिंदी में आपका होगा कि निम्नलिखित दशमलव संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्या होगा? निम्नलिखित दशमलव संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। अब इसका वर्गमूल जो है हम करेंगे डिवीजन मेथड से, ठीक है। इसका स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करेंगे हम? डिवीजन मेथड से। चलो देखते हैं डिवीजन मेथड से। तो बेटा फर्स्ट वाला है 2.56। अब सेम आपको जैसे मैंने डिवीजन मेथड में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में करवाए थे ना, सेम वैसे ही करना है। इसमें कुछ भी अलग से नहीं करना है ना। तो इसमें आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जैसे डिवाइड होते हैं ना पॉइंट वाले, वैसे ही इसको करना है। तो चलो करते हैं। सबसे पहले वही 2.56, पीछे से एक पेयर बना है, इसका एक पेयर बना है, आगे कुछ नहीं है, जीरो लगा के पेयर बना दिया हमने, ठीक है। चलो अब कौन सा इसका लेंगे? तो 1 का ही लेंगे। 1 1 जा 1, क्योंकि 2 का लेंगे तो ज्यादा हो जाएगा। यहाँ प्लस करते हैं, यहाँ माइनस करते हैं, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 2 हो जाएगा, और यहाँ पे आएगा आपका पूरा का पूरा पेयर नीचे, तो ये हो जाएगा 56। कितना होगा? 156। अब ये मत करना कि ये पॉइंट भी इसके साथ नीचे आ रहा है, ये गलती आपको नहीं करना। पॉइंट इसके साथ नीचे नहीं आएगा, ध्यान रखना, सिर्फ पेयर नीचे आएगी। अब ये वाला नंबर खत्म हुआ, पेयर आ गया, और इस वाले नंबर के बाद जो आंसर आया वहां पे पॉइंट लगा देना है आपको, है ना। नंबर जैसे ये खत्म हुआ और उसके बाद पॉइंट है, तो यहाँ आंसर के साइड में पॉइंट लगाना है आपको, ठीक है। अब 6 बेटा किसके टेबल में आता है लास्ट में? तो वो आता है, सॉरी टेबल में नहीं, किसके स्क्वायर में आता है? तो 6 के में आता है, बिल्कुल। तो हम लिखेंगे 2 6 इंटू 6। जिसके टेबल में आता है, जिसके स्क्वायर में आता है, उसको इस वाले नंबर के एक बार साइड में लिखना है और उसी को इंटू करना है इन दोनों नंबर से। तो 6 6 जा 36 के 6 कैरी 3 6 2 जा 12 और 3 15। तो आ रहा है बेटा 156। यहाँ भी 156 चाहिए, कितने टाइम में आया? 6 टाइम में। तो 6 यहाँ लिखेंगे, 6 यहाँ लिखेंगे, 156 यहाँ लिखेंगे। यहाँ करते हैं बेटा माइनस, तो ये आता है 0, मतलब आंसर आएगा आपका 1.06। यहाँ पे लिख लेना, हेंस द स्क्वायर रूट ऑफ 2.56 इज 1.6, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। आया बेटा समझ में? अब इसके बाद हम फर्स्ट क्वेश्चन के बाद सेकंड क्वेश्चन करेंगे। तो सेकंड भी आपको सेम ऐसे ही करना है। तो सेकंड क्वेश्चन है 7.29। क्या है? 7.29। अब 7.29 है, तो हमने लिखा 7.29। एक पेयर बनाया, कुछ नहीं है, जीरो लगाया, पेयर बनाया, ठीक है। अब यहाँ पे बेटा किसका स्क्वायर लेंगे हम? तो यहाँ पे हम लेंगे 2 का स्क्वायर। तो 2 यहाँ, यहाँ और यहाँ 4। 2 2 जा 4, माइनस करेंगे 3 बचेगा, प्लस कर देंगे 4 हो जाएगा। अब यहाँ पेयर नीचे आया, जैसे पेयर नीचे आता है यहाँ आंसर के साइड में पॉइंट लगाना है, क्योंकि 7 के बाद पॉइंट था, है ना। अब 9 किसके टेबल में आता है बेटा? तो 9 आता है 7 के में आता है। तो 4 इंटू 7 इंटू 7, 7 7 जो 49 की 9 कैरी 4 7 4 जा 28 और 4 32। ये आ रहा है बेटा 329, है ना। कितने टाइम में? 7 टाइम में। 7 यहाँ लिखा, 7 यहाँ लिखा, यहाँ लिखेंगे हम 329, यहाँ करते हैं माइनस, तो ये आएगा 0, मतलब आंसर क्या है आपका? 2.47। तो यहाँ हम लिख देंगे हेंस द स्क्वायर रूट ऑफ 7.29 इज 2.7, ठीक है बेटा। आया समझ में? ये 2 है ना। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम आपको इसी की तरह करना है ना। इसमें भी कोई अलग से कुछ भी नहीं करना है। चलो थर्ड क्वेश्चन है आपका 5.1.8।
1.84 क्या है 51.84। उसके लिए भी हम 51.84 पेयर बनाए। अब कौन सा स्क्वायर लेंगे तो हम लेंगे 7 का स्क्वायर। 7 7 जो होता है 49, यहाँ माइनस होता है, एक बार 7 यहाँ लिखेंगे, एक बार इसके नीचे लिखेंगे, यहाँ प्लस होता है प्लस कर देंगे 14 हो जाएगा। अब यहाँ इसमें से माइनस करेंगे बेटा तो ये बचेगा 2 और यहाँ बचे 0। अब यहाँ पे आएगा आपका 84। पेयर नीचे आ चुका है, इसके पहले एक पॉइंट था या इसके बाद था, ये नंबर खत्म होगा, यहाँ पे हम लगा देंगे पॉइंट। ठीक है, अब कौन से स्क्वायर के पीछे जो है, कौन से नंबर के पीछे आपका 4 आता है, तो 2 के में ही आता है 4, तो हम लिखेंगे 14 2 इंटू 2, ये वाला नंबर लिखा, इसके बाद 2 2 2 जा 4 4 2 जा 8 2 1 जा 2, वाह यार मिल गया 284। तो यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे आएगा 2 8 4, यहाँ पे हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाता है 0। अब हम यहाँ लिख देंगे कि हेंस द स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 51.84 इज क्या आया 7.2। ठीक है, जो ऊपर लिखा रहेगा वो आपका आंसर होगा, है ना। थर्ड क्वेश्चन में बहुत इजी तरीके से होगा। अब थर्ड क्वेश्चन के बाद यदि हम बात करें फोर्थ क्वेश्चन की, तो फोर्थ क्वेश्चन है आपका 4.2.25। ठीक है, क्या 4.2.25, तो ये होगा आपका 4.2.25, है ना। अब कौन सा स्क्वायर लेंगे बेटा, 6 का स्क्वायर लेंगे, तो ये हो जाएगा 36, माइनस करेंगे, यहाँ प्लस होता है, यहाँ प्लस होता है, दो बार लिखने के बाद तो ये हो जाएगा 12, और यहाँ माइनस करने पे आएगा बेटा 6। ठीक है, और अब पूरा का पूरा पेयर नीचे आएगा। ठीक है, पेयर बना लेना, मैं जल्दी जल्दी में बनाया नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे ये पूरा नीचे आया। 5 किसके टेबल में आता है बेटा, तो 5 5 के में ही आता है, तो ये 5 इंटू 5, 5 5 जो 25 की 5 कैरी 2, 5 2 जो 10 और 2 12 की 2 कैरी 1, 5 1 5 1 6 ये आया। ठीक है, तो 5 टाइम 5 टाइम, अब ध्यान रखना ये तो खत्म पहले हो गया था, तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा 6.5, यहाँ 6 2 5 माइनस करेंगे तो आएगा 0। ठीक है, तो यहाँ वही हैंस, हिंदी वालों को तो पता ही है, हिंदी वाले लिखेंगे यहाँ जो भी नंबर दिया है इसका वर्गमूल ये होगा। ठीक है, तो हैंस द स्क्वायर रूट ऑफ 4.2.25 इज 6.5। ठीक है बेटा, आया सभी को समझ में। अब क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 के बाद हम बात करते हैं 5th क्वेश्चन की, तो होगा 3.31.36 1.36 पेयर बना दिए। ठीक है, अब कौन सा स्क्वायर लेंगे, तो हम लेंगे 5 का स्क्वायर जो कि होता है 25, यहाँ माइनस होता है, यहाँ 5 लिखेंगे, इसके नीचे एक बार 5 लिख के प्लस कर देंगे, और यहाँ 5 5 10 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा 6, और 6 आ गया, यहाँ पॉइंट लगा देंगे क्योंकि ये नंबर खत्म होगा, पेयर का पेयर नीचे आएगा, 3 6 हो जाएगा। तो अब 1 0 में किसका मल्टीप्लाई करें, किसके नंबर में पीछे 6 आता है, तो आप 6 के में ही आता है, इंटू 6 6 6 जा 36 की 6 कैरी 3, तो 3 का 3 6 1 जा 6 ये मिल गया। तो यहाँ आएगा 6 टाइम, यहाँ आएगा 36 6 36, और यहाँ आएगा आपका 6। ठीक है, तो इससे इसको माइनस करेंगे 0, मतलब आंसर आया आपका 5.6। ठीक है, तो इस टाइप से आपका पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, है ना।